कंसवद में आपके हमने पुरानी परंपराओं से हटके थोड़ा होली गेट और एरिए को और भव्य दिव्य सजाने का प्रयास किया है, जिससे इस मेले में और चार चांद लगे। और इसमें एक विशेषता आप ये देखेंगे कि हम लोग कंस के पुतले का दहन नहीं करते, हम उसको लाठी से मारते हैं। क्योंकि दुबई से अगर एक बालक 2000 दिरहम अपने घर भेजता है तो वो 50,000 हो जाती हैं, और अगर 1000 बालक भेजता है तो 1000 परिवार की रोटी रोजी उससे चलती है। उससे उसकी बाइंग पावर बढ़ती है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो ये एक समृद्धि का निशान है। जैसे मैंने कहा, ये मेले भी हमारे एकता का प्रतीक हैं। जैसे तुमने अभी कहा कि जो नहीं आ पाता है मेले में, हमसे कैसे सम्मिलित हो जी, तो वो भी उसको वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और मेले का मतलब क्या होता है? मेले का मतलब होता है कि आप 10 आदमी इकट्ठे हों, अच्छा खाएं पिएं, आपकी वार्तालाप हो, आपका एक दूसरे से परिचय हो, यही तो उत्सव है। तो अगर वो उत्सव को मनाते हैं तो अच्छी बात है। क्रिकेट क्या है कि पहले हमारे यहाँ पहलवानी होती थी, आज ये क्रिकेट का प्रचलन है, तो समय के साथ आदमी को परिवर्तन लेना पड़ता है। तो अगर ये खेलते हैं तो फिट रहते हैं। आपके माध्यम से जो हमारे चारों तरफ से बांधव मथुरा पधारे हैं, वो सब बढ़ चढ़ के इस मेले में हिस्सा लें, इस मेले की शोभा बढ़ाएं। और मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि जितना हो अधिक से अधिक लाठियाँ लेके आएँ, मेले में अनुशासन को रखें। और मैं सभी ब्रजवासियों से कहूँगा कि वो आएँ और इस मेले का आनंद उठाएं। और मेरा विश्वास है जो आने वाली हमारी युवा समिति है वो अपना दायित्व बखूबी निभा रही है, वो इसको और भी आगे बढ़ाएगी। नमस्कार, मत्ता समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि याद है कि कंसवद मेला का शुभारंभ हो चुका है। 4 दिवसीय मातृ चतुर्थ परिषद के द्वारा यह आयोजन हर साल की भांति 2025 में भी शुरू हो चुका है। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या इसकी योजना रहेगी और क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है चतुर्दिवसीय, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मातृ चतुर्थ परिषद के मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक जी। महेश पाठक जी, सबसे पहले चतुर्दिवसीय इस कार्यक्रम की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? पहले तो मैं सभी चतुर्वेदी बांधवों को, ब्रजवासियों को और देशवासियों को ये जो हमारा 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंसवद मेला जो है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, और ये 5000 वर्ष पूर्व से, क्योंकि हमारे पूर्वज मथुरा के हैं, तो हम इस परंपरा को निभाते हैं। और इसमें एक विशेषता आप ये देखेंगे कि हम लोग कंस के पुतले का दहन नहीं करते, हम उसको लाठी से मारते हैं। कभी सम्मेलन करते थे, फिर कृष्ण महोत्सव कंसवद में आपके हमने पुरानी परंपराओं से हटके थोड़ा होली गेट और एरिए को और भव्य दिव्य सजाने का प्रयास किया है, जिससे इस मेले में और चार चांद लगे। इनकी झांकियों पे भी हमने विशेष गौर किया कि वो भी अच्छी निकलें और इस मेले को एक भव्य स्वरूप मिले। चौथे दिन देवउठान एकादशी के दिन हम लोग दीपदान करते हैं, जो एक प्रकाश का पर्व है। इसमें हमारे भारतवर्ष से और विदेशों से चारों तरफ से सभी चतुर्वेदी बांधव आते हैं। इसको हम त्यौहार के रूप में तो मनाते ही हैं, साथ के साथ ही हमारी एकता का प्रतीक भी है। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उन्हीं को निर्वाह करते हुए हम इसको आज के युग का भी लुक दे के इस मेले को हम और आगे बढ़ाएं। मेला एक समाज की पहचान भी होती है। जैसे आप देखते हैं हमारा कृष्ण महोत्सव कंसवद मेला है, इसी तरीके से हम होली का मेला भी मनाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे चारों तरफ से बांधव मथुरा पधारे हैं, वो सब बढ़ चढ़ के इस मेले में हिस्सा लें, इस मेले की शोभा बढ़ाएं। और मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि जितना हो अधिक से अधिक लाठियाँ लेके आएँ, मेले में अनुशासन को रखें। और मैं सभी ब्रजवासियों से कहूँगा कि वो आएँ और इस मेले का आनंद उठाएं। और मेरा विश्वास है जो आने वाली हमारी युवा समिति है वो अपना दायित्व बखूबी निभा रही है, वो इसको और भी आगे बढ़ाएगी। क्योंकि एक सिस्टम होता है कि
हमारे बाद में कोई और देखेगा, कोई और। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी युवा समिति और परिषद मिलकर अच्छा कार्य कर रही है, और उसमें सभी हमारे दुबई हो, चाहे बम्बई हो, चाहे मथुरा हो, या और भी अन्य जगह जो हमारे चतुर्वेदी बांधव हैं, उनका हमको पूर्ण सहयोग मिलता है। तो मैं इस कृष्ण महोत्सव कंसवद मेला पे सभी बांधवों को, ब्रजवासियों को, देशवासियों को अपनी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय जमुना मैया की, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जैसा कि मुख्य संरक्षक ने समस्त ब्रजवासियों से और मातु चतुर्वेद परिषद के द्वारा आयोजित इस चतुर्दिवसीय कार्यक्रम को लेकर अपने समाज के लोगों से भी अपील की है, और ये भी बताया कि इस बार कुछ नया जो देखने को मिलेगा कि वो भव्यता मेले में अलग नज़र आएगी। और दूसरा, अब की बार जो चेंज इसमें परिवर्तन हुआ है वो हुआ है, जैसे कि हर साल एक कवि सम्मेलन होता रहा है, अब की बार वहाँ संगीत संध्या का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा रुचि उसमें आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इस महोत्सव को लेकर लगातार मातु चतुर्वेद परिषद के द्वारा ये प्रयास रहता है, और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को निभाने के लिए पाठक जी का एक अमूल्य योगदान इसमें हमेशा से रहा है। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जैसा कि लगातार इस कार्यक्रम को लेकर हर साल हम लोग कुछ न कुछ नया परिवर्तन देखते हैं, तो इस बार आपने जैसा बताया कि थोड़ा अलग दिखेगा, सजावट वगैरह अलग दिखेगी, तो कि झांकियाँ या कुछ ऐसा भी परिवर्तन होने की संभावना है? नहीं, झांकियों में भी थोड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा होली गेट को हम बड़ी दिव्यता से सजाने के विचार में हैं जी, क्योंकि वो हमारे शहर की शान है और वहीं मेला इकट्ठा होता है। आपकी एक बात और अच्छी हो गई कि द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी के आगमन से जो अंतापाड़ा गंदा रहता था जी, वो अब साफ़ हो गया। तो हम हमेशा कोशिश करते थे कि अंतापाड़े में हमारे हाथी जाते हैं, कृष्ण बलराम जाते हैं, और वहाँ बड़ी गंदगी रहती है। तो बड़ा अच्छा हुआ कि अब थोड़ा साफ़ है। तो हमने भी अपने पदाधिकारियों से कहा कि कलेक्टर से बात करें कि अब उसमें एनक्रोचमेंट ना हो और वो रास्ता ऐसे ही साफ बना रहे। तो इससे क्या है कि कंस की टीले से लेकर के और विश्राम घाट तक बाधा मुक्त रास्ता अगर है तो आदमियों को भी जब इतना खर्चा करते हो तो उसका आनंद भी मिलना चाहिए। दूसरा, हमने पुलिस से ये बात कही है कि गलियों में जो दुकानें लगती हैं वो दो तरफ नहीं लगें, वो एक साइड लगें, भले ही लंबाई में जाएं, जिससे कि दूसरी साइड में आदमी को चलने का रास्ता मिले, तो कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब आप को देखोगे तो आपको उसमें कुछ नज़र आएगा। और कोशिश तो हमारी यही है कि हमारा स्ट्रक्चर तो पूरा बन ही चुका है जो मेला हम करते हैं। अब दिन प्रतिदिन हमारी ये कोशिश रहती है इसको और खूबसूरत और अच्छा कैसे बनाया जाए, और जिसमें सभी का सहयोग है। और मैं समझता हूँ जब युवा पीढ़ी साथ देती है तो मेले का स्वरूप बनता ही है। धन्यवाद। जैसा कि पाठक जी ने बताया कि मेले की भव्यता को लेकर विशेष उनका ध्यान रहता है उस पर कि कैसे किस तरीके से ज़्यादा भव्य इस मेले को बनाया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि दुबई में भी अब ये कंस महोत्सव मनाया जाने लगा है। पिछले कई साल से कंस की लीला वहाँ पर, कि जो लोग यहाँ मथुरा नहीं पहुँच पाते हैं तो वो दुबई में भी इस कार्यक्रम को आयोजित कर लेते हैं। पाठक जी के द्वारा लगातार समाज को जोड़ने के लिए जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और करते रहे हैं, वो लगातार प्रयास के, चाहे क्रिकेट को लेकर आयोजन हो या अन्य कार्यक्रम हो, कई सारे कार्यक्रम ऐसे कि जैसे कि लोगों का समावेश एक दूसरे के साथ बना रहे, अपने एक दूसरे के साथ विचार साझा करते रहें और साथ के साथ एकजुटता बनी रहे, क्योंकि ये प्रतीक भी है कंस मेला जिस हमारे समाज के एकजुटता के लिए। तो ये जो दुबई में जो कार्यक्रम आयोजन होने शुरू हो चुके हैं और जो क्रिकेट और ऐसे आयोजन होने लगे, तो आपको क्या लगता है कि इससे आने वाली भविष्य में हम लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा सारी चीज़ें? नहीं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ये तो समाज को एक जोड़ने का इशारा है। जैसे तुमने अभी कहा कि जो नहीं आ पाता है मेले में, हमसे कैसे सम्मिलित हो जी, तो वो भी उसको वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और मेले का मतलब क्या होता है? मेले का मतलब होता है कि आप 10 आदमी इकट्ठे हों, अच्छा खाएं पिएं, आपकी वार्तालाप हो, आपका एक दूसरे से परिचय हो, यही तो उत्सव है। तो अगर वो उत्सव को मनाते हैं तो अच्छी बात है। क्रिकेट क्या है कि पहले हमारे यहाँ पहलवानी होती थी, आज ये क्रिकेट का प्रचलन है, तो समय के साथ आदमी को परिवर्तन लेना पड़ता है। तो अगर ये खेलते हैं तो फिट रहते हैं, एक दूसरे से परिचय भी होता है, जो दुबई नया जाता है वो भी इसके बहाने लोगों से मिलता है, तो एक अच्छी बात है। ये तो मैं सब जगह कहता हूँ। बम्बई में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
तो ये एक समाज की उन्नति भी दिखती है, उसकी समृद्धता भी दिखती है कि ये लोग अब परिवर्तन है और इन्होंने इनकी अच्छी खुशहाली है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि दुबई से अगर एक बालक 2000 दिरहम अपने घर भेजता है तो वो 50,000 हो जाती हैं, और अगर 1000 बालक भेजता है तो 1000 परिवार की रोटी रोजी उससे चलती है, उससे उसकी बाइंग पावर बढ़ती है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो ये एक समृद्धि का निशान है। जैसे मैंने कहा, ये मेले भी हमारे एकता का प्रतीक हैं, और मैं समझता हूँ ये दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए और लोगों में सामंजस्य रहना चाहिए। एकता में ही हमारी सबकी उन्नति है। एक विषय ऐसा है जिसको मैं थोड़ा सा आपके साथ छूना चाहूँगा कि ये 2025 जो रहा है, इसमें जो हमारे समाज के कुछ ऐसे गणमान्य के बहुत सारे समाज हर साल कोई ना कोई क्षति हो जाती है, लेकिन इस बार जो देखा गया है कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व जो कि समाज में हमारे कह सकते हैं कि उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया है। कुछ ऐसे लोगों की क्षति पूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं उनके प्रति भी कि उनका समाज के लिए जोड़ रहा था। देखो, एक बात है, ये तो कटु सत्य है, जो आएगा वो जाएगा, कोई अमर तो है नहीं। सबसे अच्छी श्रद्धांजलि क्या होती है कि जैसे तुम कहते हो उन्होंने समाज को दिशा दी, तो उस दिशा को लेकर के और भी हमारे युवा आगे बढ़ें, और जब वो आगे बढ़ेंगे तो ये होता है कि भाई जो हमारे बुजुर्गों ने हमको कुछ सीख दी उसको हमने फॉलो किया और हम भी समाज में कोई परिवर्तन लाए। अभी बम्बई में जो भगवान की मर्जी वो होता है कि सामाजिक क्षति तो है ही, क्योंकि उन्होंने अपने अपने एरिए में सबने अच्छा अच्छा कार्य किया और समाज को एक दिशा भी दी, और जो दिशा देता है उसकी चर्चा तो लोग करते ही हैं। तो हम मानते हैं कि सभी व्यक्ति मिलकर के और जो उन्होंने दिशा दिखाई है उसमें समाज का नाम करें और समाज को आगे बढ़ाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि उन व्यक्तियों को होती है। तो अब लेकर हम आपको चलते हैं जल्दी इस कृष्ण महोत्सव के सबसे प्रमुख कंस वध मेले के सीधा प्रसारण आप मथुरा समाचार पर देख सकेंगे, और इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और हम चाहते हैं और मथुरा समाचार भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक लोग इस मेले के साथ जुड़ें, पारंपरिक वेशभूषा के साथ जुड़ें। जैसा कि पाठक जी ने भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और इस मेले का आनंद लें। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद दुबई शाखा के उपाध्यक्ष श्रीकांत चतुर्वेदी जी की तरफ से सभी ब्रजवासियों को एवं चतुर्वेदी समाज के बंधुओं को 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। श्री मधुरम जी चतुर्वेदी मंत्री माथुर चतुर्वेद परिषद दुबई शाखा की तरफ से 4 दिवसीय कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। श्री महेश जी पाठक मुख्य संरक्षक श्री माथुर चतुर्वेद परिषद जी की ओर से समस्त चतुर्वेदी समाज एवं जनपद वासियों को कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले की हार्दिक शुभकामनाएं।
श्री अंकुर चतुर्वेदी जॉर्ज इंडस्ट्रीज की ओर से सभी चतुर्वेदी समाज एवं ब्रजवासियों को 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंसबद्ध मेले की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। श्री कांतानाथ चतुर्वेदी सरदार बालकृष्ण चतुर्वेदी लाल कृष्ण चतुर्वेदी दीर्घ विष्णु मंदिर एवं प्रतिष्ठान डिविकेटस एवं पद्मश्री मसाले की तरफ से श्री कृष्ण महोत्सव कंसबद्ध मेले की सभी चतुर्वेदी समाज एवं जनपद वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना।